कि सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ है। संयोग तभी हो सकता जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत से पुण्य हैं। दूसरे ने कहा, हे सखी, तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर वाले बालक हैं। हे सियाने, यह सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, ए सखी, इनके संबंध में कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। जिनके चरण कमलों की धूलि के स्पर्श पाकर अहल्या तर गई। जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिव जी के धनुष बिना तोड़े रहेंगे। इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जिस ब्रह्मा ने सीता जी को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर संवार भरत की भी रचना किया होगा। उसके यह वचन सुनकर सब हर्षित हुए और कोमल वाणी से कहने लगे कि ऐसा ही हो। सुंदर मुख और सुंदर नेत्र वाली स्त्रियां समूह के समूह हर्ष होकर फूले नहीं समाती। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के वश जानकर यज्ञ भूमि के स्थान को प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह, आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते। यह प्रत्येक बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते। कोमल और मधुर मनोहर वचन कहकर श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखाते हुए, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निमेष पलक गिरते ही चौथाई समय में ब्रह्मांड के समूह रच डालती है, वही दिनों पर दया करने वाले राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक विचित्र रचना देखकर गुरु के पास चले आए। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव, जिनके कारण ऐसे महान प्रभु भी भय का नाटक करते हैं, दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को भी जबरदस्ती विदा दिया। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। जिसके चरण कमलों की दर्शन एवं स्पर्श किए वैरागवन पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते थे, वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु की चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि बार बार आज्ञा देते, फिर श्री रघुनाथ जी जाकर शयन किए। श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनके दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात, अब जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में रखकर लेट जाते। रात बीतने पर मुर्गों के शब्द सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी पहले ही जग गए। सब शौच क्रिया करके जाकर नहाए। फिर संध्या अग्निहोत्र नित्य क्रम समाप्त करके उन्होंने भूमि मनु मुनि के समस्त और समय को जानकर फूल गुरु की आज्ञा लेकर फूल लेने चले। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ बसंत लुभा कर रह गई हो। मन को लुभाने वाली अनेक वृक्ष लगे हैं। रंग बिरंगे उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नए पत्तों और फलों के फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी सम्मतियों से कल्प वृक्ष की लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मानो सुंदर नृत्य कर रहे हैं। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित हो रहा है, जिससे मणियों की सीढ़ियाँ विचित्र ढंग से बनी हुई है, जिसका जल निर्मल है, जिसके अनेकों रंग के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलवर कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु
श्री रामचंद्र जी भाई सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चारों ओर दृष्टि डालकर सब मल्लियों से पूछकर वे प्रसन्न होकर पत्र पुष्प लेकर चले। उसी समय सीता जी वहाँ आई। माता ने उन्हें गिरजा पार्वती की पूजा करने के लिए भेजा। हाथ में सब सुंदरी सयानी सखिया जो मनोहर बानी से गीत गा रही है। सरोवर के पास गिरजा का मंदिर है, सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरजा के मंदिर में गई। उन्होंने बड़े प्रसन्न प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवारी देखने चली गई। तब उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम से विहल होकर सीता जी के पास आई। और सखियों ने उनकी दशा देखकर उसका शरीर पुलकित हो नेत्र में जल भरा। सब कोमल वाणी से पूछने लगे अपनी प्रसन्नता का कारण। उन्होंने कहा, दोनों राजकुमार बाग देखने आए हैं। किशोर अवस्था में और सब प्रकार के सुंदर, वे सांवले और गोरे रंग के, उनके सौंदर्य को कौन बखान कर सकता। वाणी बिना नेत्र के और नेत्रों में वाणी नहीं है। यह सुनकर और सीता जी को हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब श्यामी सखियाँ प्रसन्न हुई। और तब एक सखी कहने लगी, सखी ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं, और उन्होंने अपने रूप की मोहनी डालकर नगर में स्त्री पुरुषों को अपने बस में कर लिया है। जहाँ जहाँ सब लोग उनकी छवि का वर्णन करते हुए अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए और देखने योग्य है। अपने वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उन्होंने नेत्र में उत्कंठा करके चल पड़ी। कंकन और हाथों में करे धरनी और पायजन शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहने लगे, यह ध्वनि ऐसे आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने के लिए संकल्प करके डंके पर चोट मार रहा है। ऐसा कहकर श्री राम जी ने सिर पर फिर उस ओर देखा तो सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए। सुंदर नेत्र स्थिर हो गई, टकटकी लगा रही, मानो निमि जनक जी के पूर्वज ने, जिनका सबकी पलकों पर निवास माना जाता है। लड़की और दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं समझा और भाव से सकुचाकर पलकों को छोड़ दिया, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। सीता जी की शोभा देखकर श्री रामचंद्र जी बड़ा सुख पाए, हृदय में उनका सराहना करते हुए, किंतु मुख में वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार में प्रकट कर दिया हो। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही है। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीपिका शिखा से पाकर जगमगा उठी है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया हो। सारी उपमाओं तो कलियों में गुज रहा है, मैं जनक नंदिनी सीता जी को किससे उपमा दूं। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके वह अपनी मनोदशा में विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समयानुकूल वचन बोले, हे तात, यह वही जनक की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखिया उसे गौरी पूजन के लिए ले आई है और फुलवारी में प्रकाश कर रही है, जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है। वह सब कारण अथवा उसका सब तो विधाता ही जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंशियों का यह सहज
जन्मगत स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जगत की कौन कहे स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते अर्थात वह लड़ाई के मैदान में भागते नहीं। पराई स्त्रियां जिनके मन में दृष्टि को नहीं खींच पाती और भिखारी जिनके यहाँ से नहीं खाली जाते, और वैसा श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। ये श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई से बात कर रहे हैं। मन में सीता जी के रूप को लुभाया हुआ और मुख की कमल को छवि रूप मकरंद रस को भंवरे की तरह पी रहे हैं। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही है। इस मन बात की चिंता कर रही है कि राजकुमारी कहाँ चले गए। बगला मुख के नैनी मृग के छैलों की तरह आँख वाली सीता जी जहाँ दृष्टि डालती वहाँ मानो श्वेत कमलों का कतार बरस रहा है। तब सखियों की ललाकी ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाकर उन्हें रूप को देकर नेत्र ललचा उठे। ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया है। फिर श्री रघुनाथ जी को छवि देकर नेत्रों में रास्ते श्री रामचंद्र जी के हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने अपने पलकों पे लगा लिया। फिर अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान धर लिया। तब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश जाना और वह मन में सकुचा गई, वह कह नहीं सकती। उसी समय दोनों भाई लता मंडल कुंज में प्रकट हुए मानो दोनों निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दों से हटा कर निकले। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा, उनके शरीर में आभा नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित हैं। इसके बीचों बीच फूलों की कलियां गुच्छे लगा रही है। माथे पर तिलक है, वक्ष स्थल पर मणियों की माला, शंख में दृढ़ है। सिंह की पतली लचीली कमर वाले पीताम्बर धारण किए हुए शोभा और शील के भंडार सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखिया अपने आप को भूल गई। तब सीता जी ने सकुचाकर नेत्र खोला और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से सीखा तब श्री राम जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया। जिस समय सीता जी को परवश प्रेम देखा तब वह भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आवेगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। सखी की यह रहस्यमयी वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई। देर हो गई जान कर उन्हें माता का ध्यान लगा लिया और धीर धर कर श्री रामचंद्र जी के हृदय में आई और उनका ध्यान करते हुए उन्होंने अपने पिता के अधीन जानकर लौट चली। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम रही और श्री रामचंद्र जी के छवि देखकर उनका मन प्रेम से भर गया। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे विश्रुति मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री रामचंद्र जी की मूर्ति को रखकर चली। वे परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्ररूपी में चित्रण कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर गई और उनके चरणों में वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, जय जय गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन सदासन माता, जगत जननी दामनी दुति दाता, नहीं तब याति मध्य अवनाशायमी प्रभाव वेद पुनि जाना, भव भय विशद पराभव परनी, विश्व विमोहनी स्ववश विहारिणी, पति देवता सुतिये महु मातु, प्रथम तब रेख महिमा अमितन सकहि कही, सहस सारद शेष सियावल राम, जय जय राम।
मंगल भवनय मंगलहारी त्रवहु सुत दशरथ अजिर बिहारी। हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमांचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे महादेव के मुख रूपी चंद्रमा के टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले कार्तिक जी के माता, हे जगजननी, हे बिजली सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। आपका न आदि है, न मध्य है और न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र स्वरूप में विहार करने वाली, पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष भी नहीं कह सकते। हे भक्तों के मुँह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु, हे शिव जी के प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मनु सभी सुख पाते हैं। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती है, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करते हैं। उसी कारण मैंने आपको प्रकट नहीं किया, ऐसा कहकर जानकी जी ने अपने उनके चरण पकड़ लिया। गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम वश में हो गई और वह गले में माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्काई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद को स्वीकार कर लिया। हे सीता, हमारी सच्ची आशीम सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र और संशय, भ्रम आदि दोषों से रहित है। यह सत्य है, जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त है हो गया है, वही वर तुमको मिलेगा। सुनशिय सत्य शीस हमारी, पूजही मनोकामना तुम्हारी। नारद वचन सदा सुनि साचा, जो वीर मिलहि जाहि मनोराचा। मन जाहि रचो मिलहि शोभरु, सहज सुंदर सावरु। करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावर। एहि भांति गौरी आशीष सुनि, सिय सहित हिये हर्षियली। तुलसी भवानी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। जानि गौरी अनुकूल सिय, हिय हर्षो नहीं जाय। मंजुल मंगल मूल, बामयम फरकन लगे। ये शराहत सिए लोगाई, गुरु समीप गवने दो भाई। राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअहि छल नाही। राम सिया राम, जय राम जय जय राम। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। फिर सीता जी की सच्ची आशीष और तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। नारद जी का वचन सत्य होगा। जिसने तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार से गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखिया हृदय में हर्षित हो गए। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूजकर सीता जी प्रसन्न मन से महल को लौट गई। गौरी जी के अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय में जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय में सीता जी की सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र को सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव था, छल तो उन्हें छूता भी नहीं था। फूल पाकर मुनि पूजा की
फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा मनोरथ सफल हो। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथा कहने लगे। इतने में दिन बीत गए और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने लगे। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता के मुख के समान नहीं है। खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर उसी समुद्र में उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई दिनों में मलिन और शोभाहीन तेज रहता है और वह कलंक के काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। फिर यह घटता बढ़ता है, फिर विरक्ति स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि से पाकर इसे ग्रस लेता है। चकवी को वियोग सुख देने वाला यह कमल सा बैरी मुझे मुरझा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुझ में बहुत सी अवगुण है जो सीता जी में नहीं है। अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने पर बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई। जान पड़े गुरु जी के पास चले गए। मुनि के चरणों में प्रणाम कर फिर आज्ञा पाकर उन्हें विश्राम किया और रात बीतने पर श्री राम कहने लगे, हे तात देखो, कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाले अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाले कोमल वाणी बोले। अरुणोदय होने से मुकुंद सब चा गई है, तारागणों की प्रकाश फीका पड़ गया है। जिस प्रकार आपका तारे उजाला मंद प्रकाश करते हैं, पर हे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने पर जैसे कमल, चकवे और फौरे नाना प्रभु आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो जाता है, तारे छिप जाते हैं। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु आपका प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं का बल की महिमा उद्घटित करने, खोल कर दिखाने के लिए धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई है। सतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाई को बुला लिया और सतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री राम जी गुरु के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात चलो, जनक जी ने बुलावा भेजा है। माशा पुराण 18वां विश्राम, नवह पुराण दूसरा विश्राम। चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखो, ईश्वर किसी को बड़ाई देते हैं। और लक्ष्मण ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा। धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए। सभी ने शुभ मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह रहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। दोनों भाई रंगभूमि में आए थे। ऐसी खबर जब सब नगरवासियों ने पाई, तब बालक, जवान, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी घर भुलाकर चल दिए। जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भारी भीड़ हो गई, तब उन्होंने विश्वास पात्र सेवक को बुलवा लिया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथा योग्य आसन दो। उन सेवकों को कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम, मध्य, नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुष को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठा दिया। इसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहां आए। वे ऐसे सुंदर है मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीरों पर छा रही है। सुंदरता सांवला और गोरा शरीर है। वे गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर हैं।
वे राजाओं के समाज को ऐसे सुशोभित हो रहे मानो तारागणों के बीच दो पूर्ण चंद्रमा हो। जिसकी जैसी भावना थी प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसे ही देखी। महान रणधीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूपों को ऐसा देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए है। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। छल से वह राक्षस वहाँ राजाओं के वेश में बैठे हैं। उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगर निवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्य भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही है मानो श्रृंगार रस भी परम अनुपम मूर्ति धारण किए हुए सुशोभित हो रहा हो। विद्वानों को प्रभु विराट स्वरूप दिखाई दे रहे हैं जिसके बहुत से मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर हैं। जनक जी ने सहज ही कुटुंबी और प्रभु को जिस तरह कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं जैसे सगे सजन संबंधी प्रिय लगते हैं। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही है। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को शांत शुद्ध और सम प्रसन्न प्रकाश परम तत्व के रूप को देखे। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को मुखों को देखने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देखी वह स्नेह और सुख तो कहने में भी नहीं आता। उस स्नेह और सुख को वे हृदय में अनुभव कर रही है पर वे भी उसे कह नहीं पा सकती। फिर कोई कभी उसे किस प्रकार कह सकता। वह किस प्रकार जिसका जैसा भाव था उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। सुंदर सावरे और गोरे शरीर वाले विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश कुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। दोनों मूर्ति स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को मोहने वाले हैं। करोड़ों कामदेव की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख, सुंदर और संपूर्ण चंद्रमा को निंदा करने वाले, उसे नीचा दिखाने वाले और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही होते हैं। सुंदर चितवर और सारे संसार में मन को हरने वाले कामदेव के भी मन को हरने वाले हैं। हंसी चंद्रमा की किरणों की तीर्थराग करने वाली है। भव्य, टेढ़ी और नासिका मनोहर है। हृदय में गजमुक्ता के सुंदर कंठ और तुलसी की मालाएं शोभित है। इससे कंधे पर बैलों के कंधों की तरह ऊंची और पुष्ट है। ऐसे खड़े होने पर शांत और सिंह सी और भुजाएं विशाल और बल की भंडार है। कमर में तरकस और पीताम्बर बांधे हुए हैं। दाहिने हाथ में बाण और बाएं हाथ कंधों पर सुंदर धनुष और पीले यगो पवित्र जनेऊ धारण किए हुए। नखों में लेकर विषाक्त सब अंग सुंदर हैं। उन पर महान शोभा छाई हुई है। विनती करके अपनी कथा सुनाते और मुनियों को सारी रंग भूमि यज्ञशाला दिखलाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ जहाँ जाते वहाँ वहाँ सब कोई आश्चर्यचकित हो जाते। सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, निराश और उदासीन हो गए जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। उनके तेज को देखकर उसके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि श्री रामचंद्र ही धनुष तोड़ेंगे, इनमें संदेह नहीं है। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में निश्चय हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को जो संभव न है उसे भी संभव कर देंगे। सीता जी श्री रामचंद्र जी के गले की जयमाल डालेगी, अर्थात दोनों तरह से हमारी हार है। विजय श्री रामचंद्र जी के हाथ में रहेगी। यह सोचकर वे कहने लगे, हे भाई, ऐसा विचार कर यश, प्रताप और बल और तेज गंवाकर अपने अपने घर को चलो। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे वे अभिमान थे। तब वह सुनकर बहुत हंसे।
उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर ही विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज ही हम जानकी जी को साथ ले जाने नहीं देंगे। फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याहेगा ही कौन? काल ही क्यों न हो, एक बार तो सीता के लिए उसे भी यह हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा हरि भक्ति और शया में मुस्कुराते, उन्होंने कहा, राजाओं के गर्व दूर करके जो धनुष किसी ने नहीं टूट सकेगा उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता को ब्याहेंगे। यही युद्ध की बात तो महाराज दशरथ के रण में बाके पुत्र को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। गाल बजाकर व्यर्थ ही मत करो, उनके लड्डुओं से भी कहीं भूख जाती है। हमारी परम पवित्र निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगजननी समझो। उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो और श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता परमेश्वर विचार करके नेत्र भर कर उनके छवि को देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी इन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं। तुम्हारे नेत्र के सामने आ गए हैं। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर श्री रामचंद्र जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्य तो बात ही क्या, देवताओं लोग भी आकाश के विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। रूप और गुण की खान जगजननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकती। उनके लिए हमें काव्य की सब उपमाएं तुच्छ लगती है, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली, अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंगों को ही दी जाती है। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक मायिक जगत में ली गई है। उन्हें भगवान की स्वरूप शक्ति श्री जानकी जी के आकृति का चित्मा अंगों के लिए प्रयुक्त करना अपमान करना होगा। सीता जी के वर्णन में उन्हें उपमाओं को देकर कौन कुकवि कहलाएगा और यपयस का भागी बनेगा। अर्थात सीता जी के लिए उन उपमा का प्रयोग करना, सुकवियों के पद से च्युत होना, अपकीर्ति मोल लेना होगा। कोई भी सुकवि ऐसा नादानी एवं अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो वह जगत में ऐसी सुंदर युक्ति है कौन जहाँ जिनकी उपमा उन्हें दी जाए। जिस लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही जाती है वो निकली थी खारे समुद्र में, जिनकी मंथन से लिए भगवान अति कर्कश पीठ वाले कश्यप का रूप धारण किए थे। और इस प्रकार का संयोग होने से जब सुंदरता के सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तभी तो कवि लोग उसे बहुत संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। जिस सुंदरता के समुद्र को कामदेव मथेगा वह समुद्र की प्रकृति लौकिक होगी। जिस सुंदरता से जनक जी की दिव्यता का दिव्य विग्रह होगा वह सुंदरता उपयुक्त सुंदरता से भिन्न आकृति होगी। वस्तु लक्ष्मी जी का अपाकृति रूप भी यही है और कामदेव के मानने में नहीं आ सकती। वह जानकी जी का स्वरूप है, अतः इसे भिन्न नहीं कहा जा सकता। अद्वैत तत्व अतएव उपयोग है। दृढ़ दार्शनिक तथा भक्त शिरोमणि कवि ने इस उपयुक्त मंडल को बहुत सुंदरता से व्यक्त किया है। श्यानी सखिया सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है। जगत जननी की महान छवि अतुलनीय है। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर शोभित हैं। जिन सखियों के ने अंग अंग में भली भांति सजाकर पहनाया है, जब सीता जी ने रंगभूमि में पैर रखा तब उसका दिव्य रूप देखकर सभी स्त्री पुरुष मोहित हो गए। देवताओं ने हर्षित होकर बड़े नगाड़े बजाए और पुण्य पुष्प बरसा कर अप्सराएं गाने करने लगी। सीता चकित हो गई
जिससे श्री रामचंद्र जी को देखने लगी। तब वह राजा लोग मोह के वश हो गए, परंतु गुरु जी ने लाज से वह बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गई। श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगी। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुष ने पलक मारना छोड़ दिया। सब एकटक देखने लगे। हे विधाता, जनक की मूढ़ता को शीघ्र हर लीजिए और हमारी ऐसी सुंदर बुद्धि दीजिए जिससे वह बिना विचार किए राजा अपना प्रण छोड़कर सीता जी का विवाह श्री रामचंद्र जी से कर देवे। संसार उन्हें भला कहेगा, क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी नहीं लगती। तब बंदीजन जनक ने बुलाए और बंदीजन को बुलाकर बिरदावली वंशावली कीर्ति गाने लगी और आनंद से भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा। हे पृथ्वी के पालन करने वाले सब राजागण सुनिए, हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। राजाओं के भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है और वह बड़ी कठोर है, यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बारासुर भी इस धनुष को देखकर गौ से चुपके से चले जाते हैं, जो उठाना तो दूर रहा छूते भी नहीं हैं। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज राज समाज में जो तोड़ेगा, तीनों लोक की विजयी के साथ उनको जानकी जी से बिना किसी विचार के हठपूर्वक वरण करेगी। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तमतमाए, कमर कसकर अकुला कर उठे और अपने इष्ट देव को सिर नवा कर चले। वे तमकर बड़े ताव से शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं पर वह उठता ही नहीं है। जिस राजा वो के मन में कुछ भी विवेक है वे धनुष के पास ही नहीं जाते। वे मूर्ख राजा तमतमा कर किटकिटा कर धनुष को पकड़ते और तुरंत ही जब नहीं उठता तो लजा कर चले जाते। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक भारी होता जा रहा है। तब वह 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे तो फिर वह टले नहीं टलता। सब राजा उपहास के योग हो गए, जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग होते हैं। कीर्ति, विजय, बड़ी वीरता इन सबको धनुष के हाथ में रखने लगी। राजा लोग हृदय में हार कर श्रीहीन प्रस्त हो गए और तब अपने समाज में बैठे राजाओं को असफल देकर जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले मानो क्रोध में सने हुए हो। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर दीप दीप के अनेकों राजा आए। देवता और दैत्य भी मनुष्य का रूप शरीर धारण करके आए तथा वे भी बहुत ही रणधीर वीर आए, परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या मेरी बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाले मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं है। कहिए यह लाभ किसी को अच्छा नहीं लगता, किंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना तो और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भी इसे भूमि से छुड़ा न सका। अब कोई वीरता का अभिमान नाराज न हो। मैंने जान लिया है पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर को जाओ। ब्रह्मा ने सीता जी का ब्याह लिखा ही नहीं है। यदि प्रण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूँ, कन्या कुंवारी ही रहे। यदि मैं जानता हूँ कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके उपहास पात्र न बनता। जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जनक की ओर देख कर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा कर उठे। उन्होंने भवें टेढ़े हो गई और ओठ फड़फड़ाते लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। श्री रघुवर जी के डर से कुछ कह तो सकते नहीं, पर जनक के वचन उसे बाण से लगे।
जब न रह सके तब श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर यथार्थ वचन बोले। रघुवंशियों में से कोई भी जहाँ होता है इस समाज में ऐसा वचन कोई नहीं कहता। जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहे, हे सूर्यकुल रूपी कमल के सूर्य सुनिए, मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊँ तो ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूँ और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं। सुमेरु पर्वत को मूली की तरह उखाड़ सकता हूँ। भगवान आपके प्रताप की महिमा, यह बेचारा पुराना धनुष तो कौन सी चीज़ है। ऐसा जानकर हे नाथ आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं। इसे भी देखिए, धनुष को कमल की भांति कमल की डंडे की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन दौड़ा के लिए चला जाऊं। हे नाथ आपके प्रताप के बल से श्री धनुष को कुमार्ग में बरसाती छाते की तरह तोड़ दूं। गुरु विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम वाणी बोले, हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात जनक का संताप मिटाओ। गुरु की वचन सुनकर श्री राम जी ने चरणों में सिर नवाया और उन्हें मन में न हर्ष हुआ न विषाद हुआ और वह अपने एरे खड़े होने के शान में जवान सिंह को जलाते हुए सहज के स्वभाव से ही उठ खड़े उठे और नेत्र रूपी भवे को हर्षित हो गए। राजाओं के आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। उनके वचन रूपी तारों को समूह चमचमा कर बंद हो गए। अभिमानी राजा रूपी मुकुंद सकुचा गए और अभी अपने कपटों से राजगुरु लक्षिप गए। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री राम जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। मस्तक जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी किसी चाल से स्वयं चल रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर में सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच हो गए। उन्होंने पितर देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। फिर यदि हमारे पुण्य का कुछ भी प्रभाव हो तो गणेश गोसाई श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की तरह तोड़ देंगे। श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य प्रेम की तरह देखकर सखियों के समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेह बस बिलख कर विलाप करते हुए वचन बोली, हे सखी, ये जो हमारे हित कहलाने वाले हैं, यह तात तमाम देखने वाले कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र को समझा करके नहीं कहता। राम जी बालक हैं, इनके लिए ऐसा हठ अच्छा नहीं है। जो धनुष रावण और बाणासुर जैसे दिग्विजयी वीरों के लिए न हिला सका तो तोड़ने के लिए तो मुनि विश्वामित्र श्री राम को आज्ञा देना और राम जी को उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हठ जान पड़ा। इसलिए वे कहने लगी और गुरु विश्वामित्र को कोई समझाता क्यों नहीं। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं, वह सब राजा घमंड करके हार गए। वही धनुष इस राजकुमार के हाथ दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल उठा सकते हैं। और हे तात, कोई समझा कर कहे कि यदि राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु की समझाने की चेष्टा करनी चाहिए। फिर भी मालूम होता है कि राजा का सारा सत्यापन समाप्त हो गया है। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती। रानी चुप रह गई। तब एक चतुर राम जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं लगता।
कहा घोड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से छोटे मुनि अगस्त और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया। जिनकी सुयश सारे संसार में छाया है वह सूर्य कमंडल दिखने वाले, सूर्यमंडल में उत्पन्न होने वाले, अपने वंशों को ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवताओं को मंत्र अच्छे छोड़ता हुआ महान मत वाले गजराज का छोटा सा अंकुश बस में कर लेता है। कामदेव ने फूलों की ही धनुष बाण लेकर समस्त लोकों में अपने बस को करके रखा है। ऐसे जानकर संदेह त्याग दीजिए रानी, सुनिए रामचंद्र जी धनुष को अवश्य तोड़ेंगे। सखी के वचन सुनकर उदासी मिट गई और श्री रामचंद्र जी के प्रति प्रेम अत्यंत बढ़ गई। उसी समय श्री रामचंद्र जी देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस देवता को विनती करती वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही है, हे महेश भवानी मुझ पर प्रसन्न होइए, मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सुफल कीजिए, मुझ पर कुछ करके धनुष के भारीपन को हल्का कर लीजिए। वे गणों के नायक और वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की है, बार बार मेरी विनती तुमसे है, धनुष भारी बहुत है और कम कीजिए, कुछ हल्का कर लीजिए। श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर सीता जी धीरज धरकर देवताओं के मन में ही मना रही है। उनके नेत्रों में प्रेम आंसू बह रहे हैं, शरीर रोमांच हो गया है। मंत्री के डर से इसलिए कोई सीख भी नहीं दे रहा है। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से बढ़कर कठोर धनुष और कहाँ कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं? सिरक से फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जा सकता है। सारी सभा में बुद्धि वाले बावली हो गए हैं, अतः शिव जी के धनुष का अब तो मुझे तुम्हारा ही असहारा है। यह तुम अपना लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखो। प्रेम से बोल दीजिए उमापति महादेव की जय, श्यावल रामचंद्र की जय, जगत जननी जगदम्बा की जय, आदिशक्ति भवानी की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय। जय श्री सीताराम वीर बजरंगी, हर हर महादेव। ये सारे पढ़ने पढ़ हो रहे हैं, ये सारी रामायण हैं, इन भागवत गीता है। नहीं भागवत अलग चीज है। भागवत गीता है, श्रीमद् भागवत कथा वो अलग है। ये रामायण ते सुंदरकांड उच्च केड़ा जे सुंदरकांड दा इच्चे हुंदा इसी में है सुंदरकांड। अच्छा वो बिच्चे पढ़ो जना सुंदरकांड आपका आएगा भी दजली के सुंदरकांड बिच्चे पढ़ो होना है, सारा चीज नीचे पढ़ो। 7 कांड है इसमें। अच्छा अभी चल रहा है बाल कांड। अच्छा बाल कांड अभी का यहाँ तक है।
ये बाल कांड खत्म हो जाएगा। अच्छा अच्छा फिर दूसरा शुरू होगा अयोध्या कांड। ठीक है। अयोध्या कांड का बाद अयोध्या कांड आपका यहाँ तक आएगा। फिर बोलो। अरे जा फिर। इधर चलो। अपना तो जाएगा। मोजिया बलिराम फिर अयोध्या कांड यहाँ खत्म होगा। जय कर दो। कर फिर दो उसके जय। बाद अरण्य बोल ले। कांड। फिर आएगा ये सुंदर कांड। देखिए ये सुंदर ओ कांड। पापा बुला दे ना। सारे लोग जाएगा। ये हैं? वो बोलता नहीं तो सारे बोल रहे थे। अच्छा ठीक नहीं है। सर आजा बोल बोल तो क्या सारे बोलो जय बाबी दी। अरे सर जयकारा पाउणा हरि जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा साईं लोकां दा बोल सच्चे दरबार की जय। हे सच्चियां जोतां वाले बाबा तुहाडी सदा ही जय। चलो शादी ये तो बैठ। हे सच्चियां जोतां तुहाडी सदा ही जय। लो तो बोलो। जय श्री रामचंद्र भगवान जी, लक्ष्मण जी, सीता माता जी, हनुमान महावीर बजरंगबली बोल सच्चे दरबार की जय। अरे का तो सारे स्पीकर सुन अच्छे लगे कहाँ मैं क्या धीरे धीरे मैं चल चले ठीक टेबल कटो टेबल कितने रख रहे हो? अरे मर स्पीकर है